अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 19 क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर नंबर 3। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये आज छोटा सा लेक्चर है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस वी इन्वेस्टिगेट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसकी क्वालिटी को। यहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑप्शन बी। इफ़ द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाए, ये हमने देखा था कि अगर रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो ये कौन सी गैस होती है, अमोनिया गैस। विच गैस वेपर डिकलराइज KMnO4। KMnO4 को कौन सी गैस डिकलराइज कर रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन के लिए होता है। द गोल्डन येलो कलर इज इम्पोर्टेड। यहाँ पे देखें डिफरेंट फ्लेम्स लिखे हुए। तो गोल्डन येलो कलर कौन सा आइन देता है, सोडियम आइन। एल्कली मेटल आइन व्हेन एक्साइटेड इन द फ्लेम इमिट लाइट इन विच स्पेक्ट्रम। तो वो कौन से स्पेक्ट्रम में लाइट इमिट कर रहे थे, विजिबल में। ठीक है, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज बेसिक इन नेचर। कौन सी बेसिक होती है, अमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज न्यूट्रल इन नेचर। इसमें आप देखें सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक नेचर की होती है, अमोनिया बेसिक नेचर की होती है, और हाइड्रोजन जो होती है वो न्यूट्रल होती है। नेम द गैस दैट हेल्प इन बर्निंग। बर्निंग में कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन। पोटाशियम आयन गिव विच कलर। यहाँ पे आप देखें पोटाशियम आयन कौन सा कलर दे रहा है, पर्पल कलर दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बाय कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर जो है वो मिल्की क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे एक नया कंपाउंड बन जाता है। ये देखिए पेज नंबर 211 पे लिखा हुआ है कि लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसी वजह से लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। What will be the color of red litmus paper when exposed to ammonia gas। ये अभी हमने पढ़ा कि रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इज इट सेफ टू ब्रिंग फ्लेम नियर हाइड्रोजन कंटेनर। ठीक है, कि क्या हाइड्रोजन का जो कंटेनर होता है उसके करीब फ्लेम को लाना जो है वो सेफ है, नहीं। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इंतहाई फ्लेमेबल होती है। जो ही उसके करीब फ्लेम आता है तो वो एकदम से आग को पकड़ लेती है। ठीक है, ये अक्सर चीज़ों के ऊपर लैब के अंदर जो डिफरेंट केमिकल होते हैं उनके ऊपर ये निशान बने हुए होते हैं। क्योंकि जब भी कोई लैब में जाता है ना, आप में से कोई अगर आगे केमिस्ट्री पढ़ेगा तो लैब में जाते हैं तो सबसे पहले लैब के सेफ्टी रूल्स पढ़े जाते हैं। ठीक है, लैब के अंदर कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी हैं ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। यानी कि चीज़ों को किसके अंदर हीट करना है, कौन से कंटेनर में हीट करना है, ये सारी चीज़ें शुरू में सिखाई जाती हैं। और किस बोतल के ऊपर कौन सा निशान होगा तो उससे फिर हमें क्या आइडिया होगा। किसी के ऊपर फ्लेम एबल का निशान बना होता है, किसी के ऊपर इरिटेटेबल, किसी के लिए लिखा होता है कि ये बहुत ही जहरीली गैस है, पॉइजनियस है, आपने हाथों को टच नहीं करना। ये सारी चीज़ें लैब में जाने से पहले बच्चों को सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कंटेनर को फ्लेम के करीब लाना सेफ़ नहीं है। क्यों सेफ़ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इंतहाई फ्लेमेबल होती है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ KMnO4। ये हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन का, कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की डिटेक्शन की जाती है तो उसका जो कलर होता है वो डिकलराइज हो जाती है। 213 पे इसकी डिटेक्शन में ये मेंशन है। उसके बाद है कि विच गैस टर्न द लिटमस पेपर टू रेड। कौन सी गैस लिटमस पेपर को रेड करती है, क्लोरीन गैस। उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई डज कलर ऑफ फ्लेम चेंज व्हेन सम साल्ट इज एडिड। फ्लेम का कलर चेंज क्यों होता है, इसकी केमिस्ट्री हमने पूरी देखी थी। फ्लेम का कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि उसका आगे क्लोराइड बन जाता है और फिर वो स्पेसिफिक क्लोराइड जो होता है वो हाईली, यानी कि उसकी लो इजीली आयनाइजेबल होता है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो उसका जो नॉर्मल फ्लेम का कलर है वो इस तरह से डिफरेंट आइन होने की जैसे डिफरेंट कलर वो दे रहे होंगे। विच गैस ग्लो द स्प्लिंट ऑफ वुड। तो ये हमने पढ़ा था कि वुड की जो स्प्लिंट होती है उसको कौन सा, तो ये देखें स्प्लिंट को ऑक्सीजन जो गैस होती है वो क्या करती है, उसको बर्न कर देती है, रिग्नाइट कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग। तो ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या होगा कि ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का रिएक्शन Cl के साथ होकर कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा और साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में वाटर बनेगा इसमें। हाउ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर आइडेंटिफाइड। के पीछे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ से आपने इसका आंसर लिखना है।
डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन गैस। यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस की आइडेंटिफिकेशन है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, ठीक है, फ्लेम टेस्ट और साथ में उसके डिफरेंट कलर्स। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आपके यही शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इसके पेपर के अंदर डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस उसके अंदर से आ सकते हैं कि आपको ये पूरा आ सकता है कि इंपॉर्टेंट गैसेस की आइडेंटिफिकेशन लिखें, आपने गैसेस खुद उनके टेस्ट तैयार करने हैं, फिर 2-3 के नाम भी आ सकते हैं कि आप इन गैसेस की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपको इनमें से ज़रूरी नहीं है कि अगर शॉर्ट MCQs में उन्होंने उसका पूछा हुआ है तो वो जस्ट यही देंगे, नहीं, इसमें से कोई भी आपको आ सकता है कि स्ट्रोंशियम का क्या फ्लेम कलर होगा, कॉपर का क्या होगा, या इन सब के शॉर्ट क्वेश्चन में कलर पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस वजह से जब भी आप चैप्टर को तैयार करते हैं, जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं, तो उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन खुद से बना लिया करें कि पेपर में कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इन टॉपिक के अंदर से बन सकते हैं। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे, जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको वो मुकम्मल टॉपिक आपके जहन में हर तरीके से होगा। आप उस टॉपिक के अंदर से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा।